हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं झारखंड गवर्नमेंट ने क्लास 9 और 10 के लिए इस बार 2 एग्ज़ाम लेने का फ़ैसला किया है। एक नवंबर दिसंबर में और दूसरा फरवरी मार्च में। नवंबर दिसंबर की जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की होगी, लगभग सभी सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ मैं आपके लिए आज लाया हूँ इंग्लिश क्लास 9 की, जो इंग्लिश की फर्स्ट चैप्टर है उसके 20 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो की जल्दी से जल्दी मिल सके, और लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। नंबर 1, व्हाट वाज द एजेस ऑफ टॉमी एंड मार्गी? अर्थात टॉमी और मार्गी की उम्र जो है वो कितनी थी? तो आंसर है टॉमी वाज 13 ईयर्स एंड मार्गी वाज 11 ईयर्स। अर्थात टॉमी 13 साल का था और मार्गी 11 साल की थी। अगला सवाल है नंबर 2, ऑन विच डेट टॉमी एंड मार्गी फाउंड ए बुक? किस तारीख को टॉमी और मार्गी ने एक किताब पाई, ढूंढी या उन्हें मिली? तो आंसर है 17 मई 2157। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज टॉमीज ग्रैंडफादर यूज टू गो फॉर स्टडी? टॉमी के दादाजी कहाँ पर पढ़ने जाया करते थे? तो आंसर होगा टू द स्कूल। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड टॉमी फाइंड वन डे? टॉमी को एक दिन क्या मिला? तो आंसर है अ रियल बुक, अर्थात एक असली किताब मिली, अर्थात कागज़ वाली किताब। क्योंकि टॉमी और मार्गी तो अभी फ़िलहाल मैकेनिकल टीचर और इलेक्ट्रॉनिक बुक, टेली बुक से पढ़ा करते थे, जो मशीन के अंदर होती थी, वो कागज़ की तो बनी नहीं होती थी। तो उन्हें एक दिन एक रियल बुक मिली थी, कागज़ वाली। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ बुक डिड टॉमी एंड मार्गी स्टडी इन देयर क्लास? तो टॉमी और मार्गी जो पढ़ा करते थे वो किस तरह की किताब से पढ़ा करते थे? तो आंसर होगा ए टेली बुक। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज मार्गीज टीचर? मार्गी के शिक्षक कौन थे, मार्गी के टीचर कौन थे? तो आंसर होगा ए मैकेनिकल टीचर। एक मैकेनिकल टीचर जो है वो मार्गी के टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड टॉमी फाइंड द रियल बुक? टॉमी को जो असली किताब मिली थी कागज़ वाली, वो कहाँ से मिली थी? तो जैसा कि हम जानते हैं आंसर है ऑन द एटिक, अर्थात कोठे से मिली थी। नंबर 8, हाउ मैनी टेली बुक्स कैन बी स्टोर्ड इन ए मैकेनिकल टीचर? एक मैकेनिकल टीचर के अंदर कितने सारी किताबें रखी जा सकती हैं? तो जैसा कि हमारे उस कहानी में बताया गया है, मिलियंस ऑफ बुक्स, यानी लाखों किताब रखी जा सकती हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। क्वेश्चन 9, अबाउट विच टॉपिक द रियल बुक वाज? जो असली किताब मिली थी टॉमी को, वो किस विषय पर थी? तो वो थी अबाउट स्कूल, यानी पुराने ज़माने में जो लोग स्कूल जाया करते थे उस संबंध में ही उस पुस्तक में लिखी थी, उस किताब में। क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच सब्जेक्ट मार्गी वाज डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स? मार्गी किस विषय में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी? तो आंसर होगा ज्योग्राफी में। तो क्यों कर रही थी वो लगातार खराब प्रदर्शन? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो ख़राब हो गया था, वो ज्योग्राफी के सवाल थोड़ी तेज़ गति से पूछ रहा था जिसे मार्गी नहीं दे पा रही थी। चलिए बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ। वाई मार्गीज मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? तो आंसर होगा टू रिपेयर मार्गीज टीचर। मार्गी के टीचर को रिपेयर करने के लिए मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वाज मार्गीज क्लासरूम? मार्गी का क्लासरूम कहाँ था?
तो उसका क्लासरूम जस्ट उसके बेडरूम के बगल में ही था, तो आंसर होगा बिसाइड हर बेडरूम। बिसाइड मतलब बगल में। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हाट फॉर्म मार्गी हैड टू राइट हर आंसर्स। मार्गी को अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो किस तरह से देती थी? क्या कॉपी में पेन से लिख के देती थी? वो पंच कार्ड के मदद से देती थी, इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन मार्गीज मैकेनिकल टीचर। मार्गी के मैकेनिकल टीचर में क्या समस्या थी? आंसर होगा द ज्योग्राफी स्लॉट वाज गियर्ड लिटिल फास्ट। उसके मैकेनिकल टीचर में जो ज्योग्राफी का जो स्लॉट था वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा था, जिसके चलते प्रश्न थोड़ा ज़्यादा तेज़ गति से आ रहे थे, जिसे मार्गी नहीं दे पा रही थी, जल्दी जल्दी उसके उत्तर नहीं दे पा रही थी, इसलिए मार्गी उदास भी थी। वो भी एक प्रश्न आप बना सकते हैं कि वाई मार्गी वाज अपसेट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी उत्तर देते समय वो क्यों अपसेट थी, उदास थी। तो आप हम लोग आंसर में उसका बता सकते हैं कि ड्यू टू वर्ज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी, खराब प्रदर्शन के कारण ज्योग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज मार्गी होपिंग फॉर। तो मार्गी अभी क्या आशा कर रही थी? तो वो आशा कर रही थी कि एक बार उसने देखा था जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गए थे, तो उन्हें बनाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ले गया था अपने साथ, तो 2-3 महीने बाद लाया था। तो मार्गी भी यही आशा कर रही थी कि अब उसे 2-3 महीने तक पढ़ना नहीं पड़ेगा और मैकेनिकल टीचर से छुट्टी मिल जाएगी, यही वो आशा कर रही थी। तो आंसर होगा कि द काउंटी इंस्पेक्टर विल टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। क्वेश्चन नंबर 16, हु वेर द टीचर्स इन अर्लियर डेज। पुराने ज़माने में, पुराने समय में, अर्थात 2100, अभी तो मार्गी और टॉमी जो हैं वो तो 2157 में हैं, तो उनके हिसाब से 2157 के हिसाब से पुराने ज़माने मतलब अभी जो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये उस हिसाब से पुराना ज़माना ही हुआ अभी का। अभी 2021 चल रहा है और ये कहानी है 2157, मतलब आज से करीब 150 साल, करीब 120-130 साल बाद की। तो 120-130 साल बाद के लिए हमारा ये ज़माना जो है पुराना ही होगा, तो अभी ही मान लीजिए, समझ लें आप उसको। तो उस समय जो टीचर थे कैसे होते थे? तो वो टीचर जो थे वो एक आदमी हुआ करता था, कोई मशीन नहीं हुआ करता था। तो आंसर होगा, तो क्वेश्चन है कि हु वेयर द टीचर्स इन अर्लियर डेज, तो आंसर होगा ए मैन। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड स्टूडेंट्स गो टू स्टडी सेंचुरीज अगो। शताब्दियों पहले, सैकड़ों साल पहले, मतलब 100, 150, 200 साल पहले बच्चे कहाँ पढ़ने जाया करते थे? तो उस हिसाब से तो पहले मतलब स्कूल में जाया करते थे। 2157 में तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, मशीन से पढ़ाई हो रही है, लेकिन पहले के ज़माने में उस हिसाब से 2157 के हिसाब से 2000, 2000 या 1990, 80, ये समझ लें आप कि उस हिसाब से कहाँ जाया करते थे। तो अभी जैसे हम लोग स्कूल जाया करते हैं, तो वो स्कूल जाया करते थे, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन व्हाट बेसिस स्टूडेंट्स वेर टॉट इन द ओल्ड डेज। पुराने ज़माने में जो बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो वो किस हिसाब से पढ़ाया जाता था? तो क्लास के हिसाब से होता था कि क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ऐसे। तो ये क्लास जो है किस हिसाब से होती थी? उम्र के हिसाब से। जैसे आपका अगर उम्र 6 साल हो गया तो आप क्लास 1 में जाओगे, अगर आपकी उम्र 9 साल है तो आपको 3 क्लास में एडमिशन मिल जा सकता है। यानी उम्र के हिसाब से क्लास में एडमिशन मिलता था, पढ़ाई होती थी। तो वही आंसर होगा, ऑन व्हाट बेसिस स्टूडेंट्स वेर टॉट इन द ओल्ड डेज। तो आंसर होगा ऑन बेसिस ऑफ एज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लर्निंग द सेम थिंग्स बाय द स्टूडेंट्स। अगर बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ें तो क्या फ़ायदा हो सकता है? तो आंसर होगा दे कैन हेल्प ईच अदर। अर्थात अगर बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, एक ही विषय को अगर एक साथ पढ़ाया जाए, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। तो आंसर होगा दे कैन हेल्प ईच अदर। क्वेश्चन 19 का आंसर। क्वेश्चन 20,
हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी? इस द फन दे हैड, द फन दे हैड जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आइजैक एसिमोव। तो ये 20 सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए आज मैंने प्रस्तुत किया। तो अगली वीडियो में इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चंस मैं दूंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी दबा देंगे, तो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपकी तैयारी जल्दी हो पाएगी। और लाइक और शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।